हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हो सब लोग? ओके। आज हम लोग अपना 11th चैप्टर शुरू करेंगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ओके। लार्जेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा है और स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है ना। इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लैंडमार्क्स हैं, रिवर्स हैं, बराबर है, और आइलैंड्स हैं, है ना। तो उसमें जो सबसे बड़ा है उसके बारे में पढ़ना है और जो सबसे छोटा है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। स्टेच्यूज हैं, डैम्स हैं, है ना। तो उसमें आपको फर्स्ट वन देखो, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, है ना। लेक मालूम है, जो नदी का पानी जब नीचे गिरता है ना, जिसको आप झील बोलते हो हिंदी में, है ना। वो जो है, जैसे ये साइड में आपको दिख रहा है, देखो, है ना, फोटो में। तो फ्रेश वाटर मतलब सबसे झील का वाटर तो फ्रेश ही होता है ज्यादा, है ना, क्योंकि पहाड़ों से निकलता है, बराबर है। तो वो कौन सी है? वेल्लोर लेक। फर्स्ट वन आपको लिखना है इसमें, वेल्लोर लेक, ठीक है। सेकेंड वन, द लार्जेस्ट रोज गार्डन इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है जाकिर गुलाब बाग, चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ में है, सबसे बड़ा गार्डन है, ठीक है। गुलाब बाग है उसका नाम, ठीक है। जिसको कि पहाड़ों में से काट के, है ना, चट्टान में से काट के जो है उसको बनाया गया है, ठीक है। और वो सबसे बड़ा है, मतलब बड़ा है मतलब कैसा है, बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। इंडियाज हाईएस्ट डैम इज, सबसे जो है वो हाईएस्ट डैम है यहाँ का, इंडिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है? टेहरी डैम। तो थर्ड वन पे लिखो टेहरी डैम, ठीक है। फोर्थ, नेम द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी आपको समझाई थी मैंने, पिछले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। पहले वाले 10 लेसन की यूनियन टेरिटरी आपको समझाई थी, है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड किससे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उसमें 9 आपको बताई थी मैंने, ठीक है ना। तो उसमें आप देखो, राइट हैंड साइड पर जो बे ऑफ बंगाल है, उसमें आपको राइट हैंड साइड पर इंडिया के मैप में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखते हैं, है ना। नंबर्स भी आपको बताए थे कि कितने अंडमान में है, कितने निकोबार में है, वो आपको पहले वीडियो में समझाए थे, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। 5 नंबर, नेम द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन इंडिया। सबसे पहले जो, जबकि ब्रिटिशर्स थे तब से बनी हुई है वो, तो जिसमें कि कौन रहता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। उसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना। जो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो वहीं पर रहता है, ठीक है ना। इन लोगों की जो है वो जगह अलॉट होती है, प्राइम मिनिस्टर की, इसके जितने मिनिस्टर्स है ना, सबकी जगह, सबको घर अलॉट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी जो है प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। बड़ी है मतलब बहुत ऊंचे माल की नहीं है, बराबर है ना, लेकिन ज्यादा एरिया में फैली हुई है, ठीक है। तो वो कौन सी है? राष्ट्रपति भवन। 6 नंबर, नेम द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, है ना। धार्मिक बुक जो है वो, जैसे हमारे घर में हम लोग बहुत सारी बुक देखते हैं, है ना, रामायण है जी, वो सब सीरियल भी तो भी देखते हो ना, तो सब पता चलता है ना हमको कि स्टार्टिंग से क्या हुआ था और एंड कितना हुआ, तो कितना सारा समय जो है वो व्यतीत हुआ, ठीक है ना। तो उसको जब लिखा जाता है तो वो एक पुस्तक बनती है, ठीक है ना। तो उसको जो है महाभारत जो है वो कई दिनों तक, कई मतलब वेद व्यास ऋषि जो थे उन्होंने लिखना शुरू किया था, तो युद्ध खत्म हुआ तब तक, है ना। और क्योंकि कौरव पांडवों के बीच में हुआ था और युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद राज्य किया, है ना, उनके राजकुमारों ने राज्य किया, वहां पे जाके वो खत्म होती है। तो इतनी बड़ी पीक जो है वो लॉन्गेस्ट पीक है, रामायण से भी बड़ी है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वो है महाभारत जो बुक है, ठीक है। फिर डैश इज अ कंट्री ऑफ विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स आर मेड। मैक्सिमम फिल्म्स बनती हैं, जैसे आपने हॉलीवुड सुना होगा, जो इंग्लिश पिक्चर्स बनती है ना फॉरेन में, और बॉलीवुड हमारे यहाँ का है जहाँ पर कि बहुत ज्यादा मूवीज जो है, कोई ना कोई मूवीज जो है की शूटिंग होती रहती है, ज्यादा से ज्यादा मूवीज वहां पर बनती है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या लिखना है? 7 नंबर में इंडिया। 8, वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हम लोग देखते हैं, जो जंक्शन होता है ना, तो वहां पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं,
कि सुनते हो ना आप लोग कि हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर भी आएगी, है ना। तो ऐसे नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं, जंक्शन होता है वहां पर, लेकिन ये है आपको लंबाई में जो है प्लेटफॉर्म है, जैसे आधा किलोमीटर का भी होता है ना। तो इसकी लंबाई जो है 6 to 7 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो वो है गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। 9 नंबर, नेम द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। सबसे लॉन्गेस्ट डैम जो है, जैसे आपने सरदार सरोवर डैम देखा होगा, है ना, तो उसी टाइप का है हीराकुंड डैम, ठीक है। वो जो है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। 10, नेम द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। जब फिजिकल मैप उसी मैंने समझाया था आपको, है ना, इंडिया का फिजिकल मैप भी आप लोग समझ चुके हो, दोनों समझाए थे, पॉलिटिकल और फिजिकल, जिसमें रिवर्स होती हैं, फिर माउंटेन्स आते हैं बहुत सारे, है ना। तो बहुत सारे आपको इसी तरह ओशंस हैं, ठीक है, सी हैं, तो वो सारे आपको मैंने उसे समझाए थे फिजिकल मैप में, ठीक है। तो उसमें हाईएस्ट प्लेट्यू जो है टिबेट प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। लद्दाख कहाँ पर है? चाइना बॉर्डर पर, ठीक है। तो वहां पर देखो मैप मैंने आपको एक बार समझा दिया है, तो जब भी अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना कहाँ पर है। बड़ी बड़ी नेबरिंग कंट्रीज भी आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है इंडिया की, वो सबसे पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। तो चाइना जो है वो नॉर्थ में है, ऊपर, है ना। तो वहां का जो प्लेट्यू जो है लद्दाख का हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। 11, नेम द टॉलेस्ट स्टेचू इन इंडिया। इंडिया के आपको लिखना है स्टेचू ऑफ यूनिटी, देखी होगी सबने, है ना, गए भी होंगे सब लोग, केवड़िया ग्राम में है, ठीक है ना, गुजरात में, ठीक है। द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, कौन सी है मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है? जामा मस्जिद, ओके। लास्ट देखो, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा जहाँ की पॉपुलेशन है इंडिया का स्टेट, है ना। स्टेट्स भी आप लोग पढ़ चुके हो सारे, कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सारी आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाई थी, ओके। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूपी करके भी लिख सकते हो, U.P. और उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है वीडियो 30 नंबर पे खत्म होती है। इसमें देखो बहुत सारे आपको वन वर्ड आंसर भी बनेंगे, है ना। लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऐसे आपके पूरे 13 कम से कम 10 जो है आपके वन वर्ड आंसर बनेंगे। और एक चीज और मैंने बताई थी आपको पहले कि 1 to 10 चैप्टर, इसमें आप लोग एक एक चैप्टर में से 3-3, 4-4 जो है एमसीक्यूज बनाना शुरू करो। वो आपको मैंने सिखाया था पिछली बार। जैसे इसमें आप बनाओगे तो मैं आप एग्जाम्पल बताती हूँ, इंडिया हाईएस्ट डैम इज डैश करना, फिर आपको टेहरी डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम, ऐसे 4 आंसर लिख देने का, उसमें से 1 राइट लिखने का और 3 रॉन्ग लिखने का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चूज द करेक्ट वर्ड। तो इस तरीके से हर एक लेसन में से आपको 3-3, 4-4 बनाना है, ये होमवर्क है। भले आप CW बनाओ, ये देखो 11 चैप्टर चल रहा है हमारा, तो आप इसको लिखने से पहले जो है वो 1 to 10 के जो है रोज थोड़े थोड़े बनाना शुरू करो, या फिर ये लिख लो उसके बाद भी बनाओ तो चलेगा, ठीक है ना। MCQs ऑफ लेसन नंबर ऐसा लिखने का, और जैसे 2 लेसन के मान लो आप किसी दिन बैठ के लिख रहे हो, तो 2 चैप्टर के आप लिख रहे हो, तो उसमें चैप्टर नंबर डालने का, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा तो सब पूरा जीके आपको लर्न हो जाएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हम लोग एक वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू।